हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डिम्पल एंड आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है। आज हम गेम प्लान बनाएंगे कि कैसे हमें 2025 में एक अलग हायर सेल्फ में एंटर करना है और कैसे हम वहां तक पहुंचने के लिए ये जो 2024 के 12 वीक्स 3 मंथ्स रह गए हैं, इनको हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। कैसे करना है हम आगे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो यहीं पे पॉज करो और अपना एक कॉपी पेन उठा लो। देन वी विल जंप राइट इनटू द वीडियो। अपने कॉपी पेन में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, हम सबसे पहले गोल्स को सेट करेंगे। गोल्स को सेट करने के लिए हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम गोल्स की 12-15 पॉइंटर्स की लिस्ट बना देते हैं और फिर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमें लगता है ओहो, ये तो बहुत सारा काम है, ये तो अचीव हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सिंपल से स्टेप से स्टार्ट करो। 3 गोल्स बनाओ, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। 3 से ज्यादा गोल्स नहीं बनाने, बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा, ओवरवेल्म हो जाओगे। 3 गोल्स बनाओ। 1 कैन बी रिलेटेड टू योर वेल्थ, कि आप 1 महीने में कितना अर्न करना चाहते हो या फिर आप 1 साल में कितनी इंक्रीमेंट चाहते हो, व्हाटसोएवर। सेकेंड गोल आपकी हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो एग्जैक्ट अमाउंट लिखो, कितना वेट गेन करना चाहते हो 1 साल में, 2 साल में। और अगर वेट लूज करना चाहते हो तो एग्जैक्ट नंबर लिखो कि कितना वेट लूज करना चाहते हो। या जनरली फिट रहना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि आप हफ्ते में कितनी बार जिम जाना चाहते हो, हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करना चाहते हो। जस्ट एज सिंपल एज दैट। आपको क्वांटिफिकेशन करनी है, आपको नंबर्स में लिखना है कि एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे हमने बात करी वेल्थ में, तो अगर आप चाहते हो प्रमोशन मिले, कितने % की मिले, कितना सैलरी अमाउंट की प्रमोशन मिले। अगर आपका बिजनेस है, आप मंथली कुछ अर्न करना चाहते हो तो लिखो क्या अर्न करना चाहते हो। वो रियलिस्टिक होना भी जरूरी नहीं है। अगर अभी आप 50,000 कमा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहती हूँ, तो ये मत सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सब कुछ पॉसिबल होता है। आप 2 लाख ही लिखो। ये मत सोचो कि नहीं मैं 2 लाख नहीं कमा पाऊंगी, मैं तो 1 लाख लिखती हूँ। यू नेवर नो हाउ मैजिकली थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। तो डरो मत, जो मन में आता है लिखो। हाँ, इतना रियलिस्टिक रखना है कि हम 50,000 से डायरेक्ट 2 CR पे नहीं जाएंगे, 1 CR पे नहीं जाएंगे, बट 2 लाख 3 लाख आप लिख सकते हो। बिकॉज आपके पास एक गोल होगा तभी तो आप उसके लिए वर्क कर पाओगे ना। थर्ड गोल आप लिख सकते हो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब वो रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, सिबलिंग के साथ हो सकता है, इन लॉज, या फिर जनरली आप चाहते हो कि फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ट्रॉमा साइकिल को कैरी करते हो तो आपका सिंपली गोल हो सकता है कि आपको वो जेनरेशनल ट्रॉमा ब्रेक करना है। तीनों एस्पेक्ट्स में आप एक गोल सेट कर लो। अब ये जो गोल्स हैं ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए। लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब 5 साल है या फिर 2 साल, 3 साल, जितना भी आप चाहते हो उतना आप रख सकते हो। इवन 1 ईयर तक भी आप इसको लिमिट कर सकते हो कि अभी आप आज 1 ईयर तक के गोल्स को सेट कर लो कि अगर आप आज अक्टूबर में गोल्स को सेट कर रहे हो तो 2025 अक्टूबर तक या 2025 में एंड तक आप क्या अचीव करना चाहते हो। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स सेट हो गए। अब हमें इस पे वर्क कैसे करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े गोल्स है ना। हमने तो ये ईयरली गोल्स लिखे। मान लो कि मैंने लिखा था कि मुझे 10 kg वेट लूज करना है, बट क्या मैं 10 kg वेट लूज 12 वीक्स में कर पाऊंगी? नहीं, लेकिन मैं उस गोल के बहुत ज्यादा पास जा सकती हूँ। कैसे? स्मॉल स्टेप्स लेके। अब इन लंबे गोल्स को आपने सिर्फ छोटे में डिवाइड कर लेना है। ऑब्वियसली अगर आप 10 kg लूज करना चाहते थे 1 ईयर में, तो आप उसको 3 मंथ्स में नहीं कर पाओगे, या 50,000 से डायरेक्ट 2 लाख पे आप 3 महीने में नहीं जा पाओगे, लेकिन आप उनके पास जा सकते हो। सपोज करो आप 50,000 से 1 लाख तक जरूर जा सकते हो इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऑल्सो, इफ थिंग्स बूस्ट अप फॉर यू, राइट। तो उसके लिए आपको एक गेम प्लान चाहिए। अब गेम प्लान एक छोटा सा होगा। सपोज मैं सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ तो मेरा छोटा सा गेम प्लान होगा कि मैं इतने कोर्सेज को लॉन्च करूंगी, ऐसे लॉन्च करूंगी, और कैसे मुझे कंटेंट पे रेगुलर रहना है। तो रेगुलर रहने के लिए मैं हफ्ते का टाइम लूंगी। जैसे हफ्ते का एक गोल सेट कर लिया कि 7 दिन तो रेगुलर पोस्ट करना ही है, उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज तो ये पोस्ट करना ही है। ये गोल मुझे 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रखना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन मैंने गोल को मिस किया हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 12 वीक्स में 1 ईयर अहेड जाने के लिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तो ये गोल्डन रूल है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी लेनी है। अगर आपने किसी काम के लिए रूल बना लिया है कि मुझे ये काम करना ही है,
तो उसमें बहुत सारे पिटफॉल्स आएंगे। जैसे हो सकता है किसी दिन आपके घर पे गेस्ट आ जाएं, किसी दिन आपको सडनली कहीं जाना पड़े, तो आपको थोड़ा सा अहेड चलना पड़ेगा। अब अगर मैं कंटेंट सोचूंगी कि मैंने 2 तारीख को पोस्ट करना है तो मैं 2 को ही शूट करूंगी। हो सकता है कि 2 को मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाए, मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए जिससे मैं नहीं कर पाऊंगी उसको शूट, तो वहां मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है। क्या मतलब? अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने बहाना लगा दिया, ठीक है, कि ये चीज मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ये इश्यू आ गया था। अब अगर मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान किया होता, अगर मैंने 10 दिन का 20 दिन का कंटेंट पहले से ही प्लान किया होता, तो आज मेरे घर में कुछ दिक्कत होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से मेरा कंटेंट मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले शेड्यूल करके रख दिया था। तो आपको एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, कंसिस्टेंट बिल्कुल रहना है। बिकॉज वन थिंग जो आपको रिजल्ट देने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है इस कंसिस्टेंसी। ये बहुत बोरिंग लगता है कभी कभी कि सेम काम रोज करना है। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो उसी टाइम पे जा रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो उसी टाइम पे कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो तो शाम को ही बना रहे हो, तो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये मोनोटनी, ये कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस प्रोवाइड करती है। एक रूल जो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो इस 2 डे रूल। 2 डे रूल क्या कहता है कि अगर आप चाह रहे हो कि आज आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा, तो आज छुट्टी ले लो, बिकॉज रेस्ट डेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आप अपनी हैबिट मिस कर रहे हो वो सिर्फ 1 डे मिस हो, बिकॉज अगर वो 2 डेज तक मिस हो गई तो देयर आर हाई चांसेस कि वो हैबिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी ओवर द टाइम। इसीलिए 2 डे रूल को फॉलो करो ताकि आप रेस्ट डेज भी ले सको, ओवरवेल्म भी नहीं हो, टायर्ड भी नहीं हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी हैबिट भी नहीं छूटे। और जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, एग्जीक्यूशन करना है। बहुत बार होता है कि हम प्लान तो बना लेते हैं, जैसे आज आप मेरे साथ बैठे, आपने कॉपी पेन लेके प्लान भी बना लिया कि मुझे 3 महीने तक ये करना है, बट वो प्लान कॉपी पेन में लिखने से पूरा नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से, हार्डवर्क से ही पूरा होगा। तो आपका ये जो गेम प्लान है ये सिर्फ एक नोटबुक तक नहीं रहना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप रोज शो अप करो, उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्ट गोल्स को रोज अचीव करो। टेक 1 डे एट अ टाइम एंड अचीव द लिटिल गोल्स दैट यू हैव मेड टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल। So basically you have to come out of your comfort zone. Either you can choose your comfort, sit down, scroll on your phone, or you can just get up, make some videos, or if you are trying to achieve your physical goal, do some exercise. It can be like just give 15-30 minutes instead of skipping it, because अगर आपने skip कर दिया then आपकी habit वापस से खत्म होने के higher chances हैं। अगर आप डेली उस हैबिट को 1 घंटा देते हो, आज आपका मन नहीं कर रहा, आज आप बहुत थके हुए हो, तो आप सिंपली 10-15 मिनट दो, लेकिन जरूर टाइम दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अगर आप उस अहेड टाइम में चलना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि टाइम आपके अकॉर्डिंग चले, आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलो। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कमिटमेंट। अब हम किसी चीज के लिए कमिटमेंट तभी दे पाते हैं जब हमारे अंदर उस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। जैसे हमने वेल्थ के लिए गोल का एग्जाम्पल लिया था कि 50,000 से हमें 2 लाख पे जाना है। अब अगर मैंने आपको शुरू में ही बोला, आप सोचोगे कि 1 लाख की इनकम रखनी है, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि 50,000 से लाख में शायद मैं चला जाऊंगा अगर मैं इतनी सी और मेहनत करूंगा तो, या इतनी सी और मेहनत करूंगी तो। और अगर आप उस गोल को नहीं अचीव कर पाए तो आप कहोगे मेरा लक काम नहीं करा। लेकिन अगर आप 50,000 से सीधा 2 लाख पे जाने का गोल सेट कर रहे हो आज के डेट में, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी कि मेरा गोल बहुत बड़ा है लेकिन मैं अभी बहुत पीछे हूं, तो मुझे इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं डिस्टेंस कवर कैसे करूंगा? आप गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोज कमिटमेंट से काम करो। कमिटमेंट से ही कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं लेजी हो जाओगे कि कोई बात नहीं, अचीव कर लिया तो भी ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है। लेकिन अगर कमिटमेंट है कि नहीं मुझे तो ये अचीव करना ही है, नहीं अचीव किया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा या मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए किसी गोल को अचीव करने के लिए। अब आपने गोल्स भी सेट कर लिए और ये भी समझ लिया कि कैसे अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सारे पिटफॉल्स आएंगे।
कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे और फर्दर कंटिन्यू नहीं करोगे। देन जस्ट नो कि आप जब काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी एनर्जी पीक पे होती है। जब आप उस मोनोटनी से काम करते रहते हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता तो आप रॉक बॉटम पे पहुंच जाते हो। लेकिन दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जब आपको वापस से उठ के काम करना है। जब आपने रॉक बॉटम पे पहुंच के काम कर लिया तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। बिकॉज ऐसा होता है कि लाइफ विल नेवर बी लाइक दिस स्टेबल, राइट? इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। बट जब आपको ऐसा लगता है कि ये वाला ग्राफ अब नीचे आ रहा है, अब नीचे आने के बाद जब ग्राफ आ गया तो आप काम करना छोड़ देते हो। लेकिन यू नेवर नो कि ये ग्राफ कब राइज होना था। हो सकता है कि जब ये ग्राफ राइज होना था तभी आपने काम करना छोड़ दिया। सो इसलिए जब आपको ऐसा लगे कि नथिंग एट ऑल इज वर्किंग आउट, जस्ट थोड़ा सा और एफर्ट करो, थोड़ा सा, सब सही हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा और एफर्ट करो, थोड़ा सा और टाइम दे दो। डीमोटिवेट होके चीज़ों को छोड़ो मत बीच में। नाउ सेकेंड थिंग इज फोकस। आपको फोकस मेंटेन रखना है। हमने गोल्स बनाए ही इसलिए थे ताकि हम उनको अचीव कर सकें। अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे तो देयर आर हायर चांसेस कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अगर अब आपके पास गोल है तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहुंचना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्लियर है। डेस्टिनेशन क्लियर होने के बाद आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, डेस्टिनेशन पे ही रहना चाहिए। जर्नी में बहुत सारे पिटफॉल्स आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने पहुंचना कहाँ पे है देन डेफिनेटली आप ये 3 मंथ्स को बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे। बिकॉज आपको पता है कि वेयर यू आर हेडेड टू। चाहे आपको ये 3 महीने में रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, आपको पता है कि मैं ऐसे 3-3 महीने करूंगी तो मुझे जरूर रिजल्ट मिलेगा। किसी किसी के साथ क्या होता है कि लोग 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एक हफ्ते में ही उनकी सक्सेस का उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि देन पीपल से कि इसका लक चल गया। सो इट्स नॉट लक, इट्स इयर्स ऑफ हार्ड वर्क दैट someone does to reach the position they are right now. ओके, नाउ लास्ट थिंग इज कीप इट वेरी वेरी सिंपल। अगर आप रोज के टू डू लिस्ट को 20 पॉइंटर्स में डिवाइड कर दोगे तो आप ओवरवेल्म भी हो जाओगे। और जब आपको दिखेगा कि 20 में से मैं 10 ही पूरे कर पाती हूँ या रोज 9 ही पूरे कर पाती हूँ, आपको इसलिए कि आई एम नॉट गिविंग माई 100%, वेयर एज यू मस्ट बी गिविंग योर 100% ओनली। लेकिन क्योंकि वो टू डू लिस्ट है ही 20 दिन की, जब वो काम ही 2 दिन का है और आप 1 दिन में करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अचीव नहीं हो पाएगा, जिससे ओवरवेल्म भी हो जाओगे, डीमोटिवेट भी हो जाओगे। इसलिए ट्राई करो कि अपने रोज के टास्क को थोड़ा सा सिंपल रखो ताकि आप ग्रैटिट्यूड में भी रहो, उन चीजों को अचीव भी कर पाओ जो आपने सोची हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी इजी रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके मत लिखो। आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आउट ऑफ लीग अभी आपको लगने चाहिए ताकि आप एक बड़े ड्रीम की तरफ जा पाओ। लेकिन थोड़ा सा सिंपल रखो। 12 गोल्स 10-12 गोल्स मत बनाओ, कॉम्प्लिकेट मत करो। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपके माइंड में मेस होता जाएगा। सिंपल रखो, उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, उतना ही जल्दी उस चीज को अचीव कर पाओगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन 3 मंथ्स में कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। आप एक गेम प्लान बनाओगे, छोटे छोटे गोल्स को सेट कर लोगे एंड देन उन पे इजीली वर्क करना स्टार्ट करोगे। टुमारो आई विल ऑल्सो भी पोस्टिंग अ वीडियो कि हर एक ज़ोडिएक साइन को ये 3 मंथ्स में क्या करना चाहिए ताकि वो अपना 2025 में करियर बेस्ट पोजीशन पे लेके जा सकें। और अगर आप चाहते हो कि मैं रिलेशनशिप और हेल्थ पे भी सेम वीडियो बनाऊं देन कमेंट डाउन बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।